नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौशिया। आज हम बात करेंगे देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की। कांग्रेस ने 64 ऐसे मौके देखे हैं जब कांग्रेस छोड़ने के बाद नेताओं ने नई पार्टी का गठन किया है। हाल ही की बात करें तो गुलाम नबी आजाद ने एक नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है। अगर ऐसा हुआ तो ये 65वां मौका होगा जब कांग्रेस को छोड़कर नए राजनीतिक दल का गठन किया जाएगा। आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से नेताओं ने कब कब नई पार्टी का गठन किया, नई पार्टी बनने के बाद उसका क्या हश्र हुआ, नेताओं की क्या स्थिति हुई और कैसे कांग्रेस लगातार एक के बाद एक चुनाव हार रही है। शुरुआत आजादी के पहले से करते हैं। हम वो दो घटनाओं की बात करते हैं जब कांग्रेस में टूट पड़ी और एक राजनीतिक दल का आगाज हुआ। जी हाँ, हम बात करते हैं 1923 की, जब चितरंजन दास ने कांग्रेस छोड़कर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। वहां काउंसिल में शामिल होकर ब्रिटिश सरकार की नीतियों का एक नई तरीके से विरोध करना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस अधिवेशन में उनका ये प्रस्ताव पास नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने स्वराज पार्टी बना ली। 1924 में दिल्ली में कांग्रेस के अतिरिक्त अधिवेशन में उनका ये प्रस्ताव पास हो गया। अब हम 1925 की बात करें तो 1925 में स्वराज पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया। 1939 में महात्मा गांधी से अनबन होने पर सुभाष चंद्र बोस और शार्दुल सिंह ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से अलग पार्टी खड़ी कर ली। पश्चिम बंगाल में अभी भी ये पार्टी अस्तित्व है, हालांकि इसका जनाधार काफी कम हो चुका है। अब आजादी के बाद की बात करते हैं तो आजादी के बाद कांग्रेस में सबसे ज्यादा फूट पड़ी है। तब से 2021 तक कांग्रेस छोड़ने वाले नेता 62 नई राजनीति पार्टी बना चुके हैं। आजादी के बाद कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं ने 1991 में ही 3 नई पार्टी खड़ी करी थी, जिसमें जीवट राम कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी, वहीं तंगुतुरी प्रकाशम और एजेंसी रंगा ने हैदराबाद स्टेट प्रजा पार्टी और नरसिंह भाई ने स्वराष्ट्र खेदूत संघ के नाम से अलग राजनीतिक दल शुरू किया था। इसमें हैदराबाद स्टेट प्रजा पार्टी ने अपना गठबंधन किसान मजदूर प्रजा पार्टी के साथ कर लिया था। बाद में किसान मजदूर प्रजा पार्टी, प्रजा सोसाइटी पार्टी और स्वराष्ट्र खेदूत संघ सब स्वतंत्र पार्टी में समा गए थे। कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे रामगोपालचारी ने 1956 में पार्टी छोड़ दी थी। कहा जाता है कि तमिलनाडु में कांग्रेस नेतृत्व से विवाद होने के बाद उन्होंने अलग होने का फैसला लिया था। राजगोपालचारी ने पार्टी छोड़ने के बाद इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। ये पार्टी मद्रास तक ही सीमित रही। हालांकि बाद में राजगोपालचारी ने एजेंसी रंगा के साथ 1959 में स्वतंत्र पार्टी की स्थापना कर ली और इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी का इसमें विलयन कर दिया। स्वतंत्र पार्टी का फोकस बिहार, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और मद्रास में ज्यादा था। 1974 में स्वतंत्र पार्टी का विलयन भी भारतीय क्रांति दल में हो गया था। इसके अलावा 1964 में के.एम. जॉर्ज ने केरल कांग्रेस नाम से नई पार्टी का गठन कर दिया था। हालांकि बाद में इस पार्टी से निकले नेताओं ने 7 अलग अलग पार्टियां खड़ी कर ली थी। उसी के 1 साल बाद कांग्रेस छोड़ने वाले हरिकृष्णा मेहताब ने उड़ीसा जन कांग्रेस की स्थापना की। बाद में इसका विलयन जनता पार्टी में हो गया। अब बात ऐसे नामी चेहरे की करते हैं जिसका अस्तित्व 1988 से लेकर आज तक है, वो भी काफी बड़े पैमाने पर। हम बात कर रहे हैं ममता बनर्जी की, जिन्होंने 1988 में कांग्रेस को छोड़कर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस बना ली और आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है। इनकी व्हीलचेयर वाली जीत कोई नहीं भूल पाया। बीजेपी के बड़े संगठन को इतनी आसानी से हरा दिया कि सब आश्चर्य थे। हालांकि आश्चर्य होने की बात भी थी, क्योंकि ममता बनर्जी व्हीलचेयर पर लोगों को संबोधित कर रही थी। वहीं बीजेपी के बड़े बड़े नेता, यहाँ तक कि पीएम भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। उन्होंने काफी रैलियां, रोड शो किए। ऐसे में ममता बनर्जी की जीत को इतिहास याद रखेगा। इसके 1 साल बाद ही शरद पवार, पीएम संगामा और तारिक अनवर ने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का गठन कर लिया था। अब इसे एनएसपी के नाम से जाना जाता है। शरद पवार अभी भी इसके प्रमुख है। 2016 में बात करें तो 2016 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के बड़े नेता रहे अजीत जोगी ने पार्टी छोड़कर छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के नाम से नया दल बनाया था। आखिरी बार पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी नई पार्टी बनाई थी।
इसे पंजाब लोक कांग्रेस नाम दिया। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी अरविंदर सिंह की इस नई पार्टी ने लड़ा, लेकिन बुरी तरह हार मिली। इसके अलावा सोनिया गांधी से विवाद के चलते तिवारी कांग्रेस, उत्तर प्रदेश में लोकतांत्रिक कांग्रेस, जगन मोहन रेड्डी के YRR कांग्रेस, कुलदीप बिश्नोई ने हरियाणा जनहित कांग्रेस का गठन किया। 1969 में तो कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने इंदिरा गांधी को ही पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। तब इंदिरा ने अलग कांग्रेस बना ली थी। 2014 के बाद से पार्टी लगातार एक के बाद एक चुनाव हार रही है। इसके साथ ही उनके कायावार नेता पार्टी का साथ भी छोड़ रहे हैं। ज्यादातर नेता दूसरे दलों का दामन पकड़ रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने खुद की पार्टी का भी गठन कर लिया है। इन सबको देखकर लगता है कि कांग्रेस में आजादी के पहले से ही एकजुट होकर काम नहीं किया, और आज जो कांग्रेस का हाल है उसकी वजह यही दिख रही है। धन्यवाद। हमारी स्पेशल पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए।